सो हाय एवरीवन, आज हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन होता है ये। बहुत 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 पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 1 to 5 प्रिंट करना है एंड विद 1 सेकेंड ऑफ गैप। ठीक है। तो तो बेसिकली इसके दो तरीके हो सकते हैं। अभी 1 सेकेंड ऑफ गैप यूजिंग सेट टाइम आउट। बेसिकली जब भी हम सेट टाइम आउट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा होता है। सो लेट मी जस्ट राइट अ फंक्शन प्रिंट 1 to 5 ओके। अब देखो, एक लूप चलाते हैं। सिंपल लॉजिक ये कहता है कि एक लूप चलाते हैं। ठीक है। सिंपल लॉजिक कहता है कि एक लूप चलाते हैं। ठीक है। वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। एंड फिर इसके अंदर क्या करो कि एक सेट टाइम आउट लगा दो, जिसमें हम एक फंक्शन डाल देंगे और हर सेकंड के बाद जो है ये चीज़ को प्रिंट करा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग and let me call this function as well. अब देखो, हमने क्या देखा, क्या हुआ कि आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के गैप के बाद क्या हुआ, ये जो है ये 1 सेकेंड के गैप के बाद क्या हुआ, हमारा 6 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब ये चीज़ क्यों हुई? ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है यार, यहाँ पे ना बेसिकली स्कोप का पर्पस आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारे वैर वेरिएबल्स हैं, राइट, जो वैर वेरिएबल्स हैं वो हमारे ग्लोबल स्कोप के अंदर स्टोर हुए जाते हैं। एंड क्योंकि वो जो है हमारे ग्लोबल स्कोप के अंदर स्टोर हुए जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा लूप, सेट टाइम आउट ने बेसिकली क्या किया, सेट टाइम आउट ने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया एंड इतनी देर के टाइमर के साथ साथ उसने इसको कॉल स्टैक में अपलोड कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली एज वी नो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेट टाइम आउट के जितने भी कॉल बैक्स हैं वो उसके अंदर अपेंड होते चले जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको अपेंड किया तो इसने क्या किया कि इन सारे फंक्शंस को वहाँ पे अपेंड कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये इस आई का रेफरेंस ढूंढेगा। अब ये जब इस आई का रेफरेंस ढूंढ रहा है, तो जो ये आई का रेफरेंस ढूंढ रहा है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ रहा है। बट जब तक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये आई को लॉक करने की कोशिश करेगा और वहाँ से उसका रेफरेंस निकालने की कोशिश करेगा, तब तक क्या हुआ होगा, आई की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। इस वजह से क्या हुआ कि हमें ये दिखा कि हर 1 सेकेंड के बाद इसने 666 प्रिंट किया। तो ये स्कोप की इशू है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि क्या करें कि वो इस फॉर लूप के लिए या इस फॉर लूप के स्कोप के हिसाब से चले। सो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसका एक तरीका ये है कि मैं इसको लेट के थ्रू कर देता हूँ। ठीक है। यूजिंग लेट एंड लेट, दो तरीके होते हैं बेसिकली। ठीक है। यूजिंग लेट एंड यहाँ पे मैं इसको कॉल भी कर देता हूँ। सो इफ़ वी सी नाउ इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 5 विद 1 सेकेंड ऑफ गैप। ठीक है। तो अगेन द पर्पस और द लॉजिक इज सिंपल। बेसिकली लेट, क्योंकि हमारा ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है एंड क्योंकि ये इसका लेक्सिकल स्कोप ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे जब ये आई का रेफरेंस लेगा तो वो इस फॉर लूप के हिसाब से लेगा। जबकि वैर के केस में क्या हुआ कि उसने ग्लोबल स्कोप के हिसाब से लिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने लेट के फॉर लूप के स्कोप के हिसाब से इसको चेंज किया। अब क्या होता है कि इसमें ना कभी कभी अगर इंटरव्यूअर आपसे बोले कि भाई हमें तो यही चाहिए कि भाई ठीक है, हमें तो वैर के थ्रू ही इसे प्रिंट कराना है, तो इस केस में क्या कर सकते हो। ठीक है। एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। इसको कह देते हैं
इसमें हम क्लोजर्स वाली टेक्निक लगा सकते हैं। तो क्लोजर्स एज वी नो, क्लोजर्स आर नथिंग बट दोज फंक्शंस जो कि अपना लेक्सिकल स्कोप रिमेंबर करते हैं, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट यू नो आई कैन अगेन आई कैन डू इज दैट आई कैन कॉपी दिस, राइट, क्योंकि मुझे वेर वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और मैं इसको कॉल कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, सो बेसिकली मेरे पास वैर है, ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड यू नो यहाँ पे मेरे को पता है कि ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा एक सेकंड के गैप के साथ। तो अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जो आई है ना बेसिकली, ये जो आई है बेसिकली उसका क्या हो कि उसका जो उसका जो स्कोप हो वो लेक्सिकल हो जाए। तो इसके केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक क्लोजर में रैप कर सकता हूँ। बेसिकली आई कैन से दैट यू नो कॉन्स्ट प्रिंट आई, बेसिकली मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एंड लेट मी नॉट कॉल इट प्रिंट आई, आई एम गोना कॉल इट प्रिंट एक्स, एंड यहाँ पे मैं एक्स पास करा देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूँगा। एंड इसके अंदर मैं आई पास कर दूंगा। सो एज वी नो, और इसका भी देखना बहुत बहुत अच्छा सा लॉजिक बनता है बेसिकली। तो एज वी नो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जब भी हम एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजते हैं तो बेसिकली या तो वो उसकी डीप कॉपी करता है या वो उसकी शैलो कॉपी करता है। नाउ फॉर द प्रिमिटिव टाइप, सॉरी, कॉल बाय वैल्यू करता है या कॉल बाय रेफरेंस करता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो when we are sending primitive values, primitive मतलब कि जो कि ऑलरेडी असाइंड वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनको हमने अपने खुद से क्रिएट नहीं किया। जैसे फॉर इन दिस केस क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैर आई इक्वल्स टू 1 है, सो बेसिकली वैर आई इक्वल्स टू 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो 1, वो फिक्स्ड है, वो डायनेमिक नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ फंक्शन पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस भेजता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी कॉल बाय वैल्यू भेजती। तो बेसिकली इस प्रिंट एक्स के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे ये लूप एक्सिक्यूट होता गया, इसने क्या किया, इस आई की एक कॉपी बनाई, बेसिकली यहाँ पे 1 भेजा और फिर इसको 1 के अंदर लॉक किया और यहाँ पे इसने x की वैल्यू 1 ही पकड़ी, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट कॉपी मिली थी। इस केस में क्या हो रहा था, इसमें हमें रेफरेंस मिल रहा था, बेसिकली हियर वी वर गेटिंग रेफरेंस ऑफ i एंड हियर वी आर गेटिंग कॉपी ऑफ i, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपी ऑफ आई। सो बेसिकली इसके थ्रू हमने इस चीज़ को प्रिंट करा दिया और इस टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई हो, एंड इफ देयर एनी इम्प्रूवमेंट्स यू नो विच कैन बी डन इन दिस, प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।